किसान भाइयों, जैसे कि इस समय धान की अधिक पैदावार होने के कारण फसल के निचले हिस्सों में बहुत ज्यादा नमी या हवा न लगने से भूरे माहू या भूरे तेले का खतरा बना हुआ है और इसलिए धान की बालियां निकलने से पहले या फिर 1 से 2% बालियां निकलने पर भूरे माहू की रोकथाम के लिए हमें प्रिवेंटिव में ही स्प्रे कर देना चाहिए। या फिर किसी कारण से लेट हो गए और हॉपर की दवा नहीं डाल पाए तो फिर बालियां निकलने के बाद भी एक अच्छे और शानदार टेक्निकल की जरूरत रहती है, क्योंकि ये जो कीट होता है ये फसल की निचली सतह से रस चूसता है तो वहां पर फिर कोई भी दवा इतनी आसानी से नहीं पहुंचती है। इसलिए हमें भूरे माहू के लक्षण दिखाई देने से पहले या फिर एक पेड़ में 4 से 5 कूदने वाले भूरे माहू दिखाई दें तो इसके लिए फिर एकदम परफेक्ट दवा का स्प्रे करना चाहिए, जिससे रिजल्ट लंबे समय तक मिले और दोबारा हॉपर भी ना आए। जैसे कि कोटेवा का पैक्सालोन आता है तो ये कॉन्टैक्ट एंड सिस्टमिक एक्शन के कारण मतलब जो हॉपर इसके कॉन्टैक्ट में आते ही तुरंत मर जाएगा, और जो पौधे के निचले हिस्से में होंगे तो पैक्सालोन हरी पत्तियों के द्वारा पूरे पौधों में समा के तो ये सभी तरह के रस चूसक कीट हो या अंडे हो या निम्फ हो तो ये पूरी तरह से सफाई कर देता है और बाद में फसल को अच्छे से कवर करके रखता है, मतलब फसलों को कंप्लीट प्रोटेक्शन देता है। क्योंकि अगर भूरे माहू का एक बार हमारी फसलों में अटैक हो जाता है तो हमारी फसल जगह जगह से पीली होकर सूखने लगती है, तो फिर कोई भी सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड पूरी तरह से हमारे पौधों में काम नहीं कर पाती है। तो इस कंडीशन पे कॉन्टैक्ट प्लस सिस्टमिक एक्शन वाली दवाओं का इस्तेमाल करना पड़ता है। वैसे तो धान की फसल जब 60 से 70 दिन की हो जाए या गोप की अवस्था में होती है तब हमें पैक्सालोन का स्प्रे कर देना चाहिए, जिससे बाद में फसल पकने तक कोई भी दिक्कत नहीं आती है। सो इसलिए पैक्सालोन के बारे में और जानने के लिए जो किसान वीर हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप भी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हर एक फसल के बारे में सही टाइम पे सही जानकारी मिलती रहे। तो चलिए जान लेते हैं कि धान की फसल में पैक्सालोन के मोड ऑफ एक्शन के बारे में। तो पैक्सालोन का मोड ऑफ एक्शन ये है कि ये कॉन्टैक्ट प्लस सिस्टमिक विद ट्रांसलैमिनर एक्शन होने के कारण ये टारगेट कीटों को तुरंत ही मार देता है और कुछ ही घंटों में कीटों का खाना पीना बंद कर देता है। और इसके साथ साथ ये रूट अपटेक जाइलम सिस्टमिक मूवमेंट तरीके से भी काम करता है, मतलब कि स्प्रे करते समय जो दवा जमीन में गिर जाती है तो ये फिर जड़ों के द्वारा पूरे पौधों में फैल के अपना काम करने लगती है। और इसमें जो टेक्निकल आता है वो है ट्राइफ्लूमेसोप्रीम 10% ऐसी फॉर्मुलेशन में आता है। और पैक्सालोन ये धान की फसल में ब्राउन प्लांट हॉपर और वाइट बैक प्लांट हॉपर का कंट्रोल करता है, जिससे कि ये तेले से होने वाले नुकसान से बचाता है और जिसके कारण ये फसल की 2 से 3 क्विंटल की पैदावार भी बढ़ा देता है। मतलब इसका लॉजिक ये है कि जब फसल हरी भरी रोग मुक्त होगी तो पैदावार बढ़ेगी ही। और इसके अलावा पैक्सालोन ये पहले डू पॉइंट के नाम से आता था और अब ये नई पैकिंग में कोटेवा के नाम से आ रहा है। और अब बात कर लेते हैं इसकी सही मात्रा के बारे में। तो इसकी सही मात्रा है 94 ml प्रति एकड़ और स्प्रे में कम से कम 200 लीटर प्रति एकड़ पानी लेना है, मतलब कि खेत को बढ़िया तरीके से धो देना है। और कहीं पे अगर खेत के कोने में स्प्रे ना गई तो वहां से फिर हॉपर फसल को नुकसान करेगा, इसलिए पानी ज्यादा लगाएं, खेत पर बढ़िया तरीके से स्प्रे कर दें, मगर बालियों पर डायरेक्ट प्रेशर ना मारें, केवल फॉगिंग की तरह ही स्प्रे करें। और किसान भाइयों, एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि बालियां निकलने के बाद सिंगल दवा का ही प्रयोग करना है, क्योंकि 2 से 3 दवा को एक साथ मिलाने से लाल दानों की दिक्कत बहुत ज्यादा रहती है। और बात कर लेते हैं इसकी कीमत के बारे में। तो इसके 94 ml पैक की कीमत रहेगी 1500 से 1600 रुपए। और बात कर लेते हैं इसके रिजल्ट टाइम के बारे में। तो कंपनी का कहना है कि धान की फसल में इसका सिर्फ एक बार ही स्प्रे होता है, तो मतलब इसका रिजल्ट लॉन्ग लास्टिंग रहता है धान की कटाई तक। बाकी जिन किसान वीरों ने पैक्सालोन का प्रयोग किया है तो प्लीज कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिए कि इतनी महंगी दवा डालने के बाद भी इसका रिजल्ट कैसा है। तो किसान भाइयों, यही सब कुछ था कि धान की फसल में पैक्सालोन के बारे में। धन्यवाद।